राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर है। ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक सरकारी लापरवाही का मलबा है, जिसमें ना सिर्फ ईंटें और दीवारें गिरी बल्कि एक पूरी व्यवस्था की हालत उजागर हो गई। हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा मंत्री का बयान आया, इलाज सरकार के खर्चे पर होगा और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन मंत्री जी, ये वाक्य प्रतीक्षा कक्ष में रखे मासूम बच्चों की लाशों के बीच खोखले लगते हैं। क्या ये बच्चे सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े हैं? बच्चों की मौत महज एक हादसा थी या भ्रष्ट सरकारी तंत्र के द्वारा हत्या? पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए। 3 बड़ी लापरवाही जिसने ले ली इन मासूमों की जान। पहली लापरवाही, स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची ने बताया कि छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और थोड़ी देर बाद ही छत गिर गई। दूसरी लापरवाही, स्कूल के कुक और हेल्पर ने बताया कि करीब 3 दिन पहले स्कूल की 10 दिन के लिए छुट्टी करने की बात सामने आई थी, लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद स्कूल फिर से खोल दिया गया। तीसरी और सबसे बड़ी लापरवाही, कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन खुद कलेक्टर कह रहे हैं कि ना तो ये स्कूल जर्जर भवन की सूची में था और ना ही यहाँ बच्चों की छुट्टी की गई। दीवारों में दरारें, छतें जर्जर, फर्नीचर टूटा हुआ और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आंखें बंद थी? क्या इस स्कूल की बिल्डिंग का कभी निरीक्षण हुआ था? और अगर हुआ था तो क्या सिर्फ कागजों में? सरकार हादसे के बाद जांच के आदेश तो दे देती है, लेकिन कभी किसी अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया है? क्या किसी इंजीनियर या ठेकेदार को सस्पेंड करके सरकार ने अपने कर्तव्यों से मुक्ति पा ली? इन मासूमों की मौत सिर्फ ईंटों के नीचे दबकर नहीं हुई है, वे दबे हैं सरकार की असंवेदनशीलता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के मलबे में। सोशल मीडिया पर लोगों ने एक अहम मुद्दा उठाया कि सरकार मुआवजा तो देगी, लेकिन वो पैसे आम लोगों के जेब से जाएगा, यानी कि टैक्स पेयर्स की जेब से। तो क्या सरकार को मुआवजा उन लोगों से नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हादसा हुआ है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी? खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।